बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान दौर का एक और केस अंजाम को पहुंचा। मनशियात बरामदगी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। गवाहान ने बयान दिया कि मौके से कोई रिकवरी नहीं हुई। अदालत ने कब्जे में लिया गया सामान और गाड़ी भी राना सनाउल्लाह को वापस करने का हुक्म दे दिया। मेरे पास वो फुटेजेस, वो 17 दिन में तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी गई। हम इधर झूठ बोलने नहीं आए, मैंने जान अल्लाह को देनी है। जात की बात आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मुझे उल्टा लटकाया जाए, फांसी दी जाए। इल्जामात और दावे सब के सब बेकार गए। अदालत ने मंशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह की बरियत का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज ने लिखा कि ANF के 2 गवाहों के बयाने हलफी की रोशनी में केस की किस्मत का फैसला हो जाता है। प्रोसिक्यूशन ने बयान दिया कि इंस्पेक्टर नौमान गौस बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते। ऐसी सूरत में अदालत के पास बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। केस की समाअत के दौरान राना सनाउल्लाह और दीगर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया था। ANF के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं, अदालत बरियत की दरख्वास्त मंजूर करे। ANF के 2 गवाहान असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज चीमा और इंस्पेक्टर एहसान आजम ने अदालत को बताया कि उनके सामने राना सनाउल्लाह से कोई रिकवरी नहीं हुई। ANF के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। आज गवाहान ने ये इस चीज़ कहा कि अपने एफिडेविट्स दिए कि हम बिल्कुल ना वकूए पे हमारे सामने कोई रिकवरी हुई थी, ना हमने रिकवरी मीमो पे साइन किए। कोर्ट की जजमेंट ने ये साबित कर दिया है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था। अदालत ने राना सनाउल्लाह का कब्जे में लिया गया सामान और गाड़ी भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। मनशियात बरामदगी केस में बरियत के फैसले को राना सनाउल्लाह ने हक और सच की फतह करार दे दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि झूठे केसेस बनाने वालों के लिए आज यौम इबरत है। केस बनाने में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला रखवाने की कोशिश की। हक और सच की जो है वो फतह हुई है और झूठे केसेस बनाने वालों और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए जो है वो आज का दिन जो है ये यौम इबरत है। जो गवाहान आज अदालत में पेश हुए वो मेन गवाहान थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई और हमें जबरदस्ती जो है उस वक्त इस बात पे मजबूर किया गया कि हम ये झूठा केस बनाएं। वाओ जो है वो वजीर आजम का था। वजीर आजम ने और शहजाद अकबर दोनों ने मिल के इस पूरे जो है वो मामले को मैनेज किया था और इस बात के तो अब हमारे पास गवाहान मौजूद हैं। झूठे केस को बनाने में इमरान खान बराह रास्त जाती तौर पे मुलव्वस, जिन लोगों ने सियासी इंतकाम का हिस्सा बनते हुए ये हरकतें की हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर लानतें बरसा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं राना सनाउल्लाह का केस सियासी जुल्म सितम की बदतरीन मिसाल था। ट्विटर पैगाम में लिखा, न्याज़ी रजीम में मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने घिनौने इल्ज़ामात और जबर का सब्र के साथ मुकाबला किया। ये तमाम सियासी कारकुनों के लिए मिसाल है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं राना सनाउल्लाह का केस सियासी जुल्म सितम की बदतरीन मिसाल था। ट्विटर पैगाम में लिखा, न्याज़ी रजीम बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने घिनौने इल्जामात और जबर का सब्र के साथ मुकाबला किया। इमरान दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर बराए इंसदाद मनशियात शहरियार आफरीदी कस्में उठाकर राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूतों के दावे किया करते थे। वो क्या कहा करते थे, आपको याद दिलाते हैं। हमारे पास वो फुटेजेस, वो 17 दिन में तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी गई। हम इधर झूठ बोलने नहीं आए, मैंने जान अल्लाह को देनी है। राना सनाउल्लाह साहब मैसेज उनके लिए है कि इससे आगे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कौम के सामने आएंगी, जान अल्लाह को देनी है। जात की बात आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मुझे उल्टा लटकाया जाए, फांसी दी जाए। मैंने अल्लाह को जान देनी है। मैंने जान अल्लाह को देनी है। मैं एज अ मिनिस्टर हल्फ लेके कहता हूँ, मैंने जान अल्लाह को देनी है। मैंने जान अल्लाह को देनी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने जान अल्लाह को देनी है।
नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि डेली मेल की मुआफी पर इमरान खान और शहजाद अकबर को शर्म आनी चाहिए। साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई मगर अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक के बयानात सबके सामने हैं। साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही का सबूत है। इमरान खान पर करप्शन का सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, बिलियन ट्री और अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात सामने आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब। डेली मेल है, उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है बेगुनाही का। इमरान खान को और शहजाद अकबर, उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। अल्लाह ने उल्टा उनको झूठा साबित किया है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कह गए हैं, अरशद मलिक साहब क्या कह गए हैं, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही का सबूत है। मरियम के हक में फैसला आया है तो उसने कहा है कि कोई हमें शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए क्या साजिश की गई। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे के मुंह पे वो सबूत आ गए हैं तोशाखाना के हवाले से। तभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। मेरे ऊपर तो हाईजैकिंग का केस भी बना दिया गया था। 24 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म, उसको सिर्फ 10,000 माहाना जो रियाल जो है उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जो इमरान खान जो आए हैं, इन्होंने एक मंसूबे का नाम बताएं जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो। बिलियन ट्री है, अलकादिर ट्रस्ट है। तो तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे। रोंगटे, ये 50 अरब रुपए की करप्शन है और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा ये अपने मंतखब को पहुंचेगी। हमने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताएं। नवाज शरीफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, कहा मुस्लिम लीग की हर शोबे में खिदमात कौम के सामने हैं। इमरान खान कोई एक ऐसा मंसूबा बताएं जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी हो और जिसकी तकमील पर उन्हें फ़ख्र हो। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, हर फ्रंट पे, हर शोबे में हमारी खिदमात पाकिस्तानी कौम के सामने। अब भी ना कोई समझे तो फिर कैसे समझाया जाए। इमरान खान जो आए हैं, इन्होंने कोई एक मंसूबे का नाम बताएं जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो और ये फख्र से कह सकें हमने ये मंसूबा शुरू किया था और पाया तकमील तक पहुंचाया। लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की अहम मुलाकात। चौधरी शुजात का अहम पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। वफाकी वजीर ने नवाज शरीफ को पंजाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सालिक ने कहा कि पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद की एक दूसरे के लिए नीयत ठीक नहीं है। परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि मार्च तक असम्बलियाँ इधर ही हैं, उनका असम्बली तोड़ने का इरादा नहीं लगता। बताया कि मोनिस इलाही ने दूसरी तरफ जाना ही था तो हमारे कान में बता देते। नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर बात हुई। नवाज शरीफ से कहा है अगली मुलाकात पाकिस्तान में करने की ख्वाहिश है। मैंने तो उनको कहा एक ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। कब भी ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइमलाइन तो नहीं बताई, मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद। हिसाब से पुरानी कुछ बातें भी हुई थी, आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी हाईकोर्ट के भी कोई डिस्कशन तैनात से लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो आपके फैमिली भी हैं तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। परवेज़ इलाही साहब का बयान था, वो कहते हैं कि मिसालात को ऐसे हैं कि शायद मजीद न चल सकें। दोनों की ही नीयत ठीक नहीं एक दूसरे के लिए। हम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ना। फौजी क़यादत के हवाले से बात किया है कि उनके दबाव के ऊपर हमने अपना फैसला तब्दील किया। तो अगर ऐसा किया होता तो जाने से पहले हमें भी बता देते, कान में बता देते। शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था, उनको ही बता देते, चाहे कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन
जब वाले साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कहते कि बस हम बस उनको मगरू लाने जा रहे हैं, तो वापस आएंगे। राब्ता तो पहले भी था जी। PTI और मुस्लिम लीग काफ की एक दूसरे से शिकायत सामने आने लगी हैं। मोनिस इलाही का कहना है कि हम तो साथ चलना चाहते हैं, लेकिन PTI के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज़्ज़त पर फ़र्क आए। मैं और वालिद साहब PTI के साथ देरपा ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। लाहौर में वीलॉगर से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने कहा कि इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं, इमरान खान जो कहेंगे वही होगा, ये अटल है। मोनिस इलाही का कहना था कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान राब्ता बहाल हो चुका है। तो PTI और मुस्लिम लीग काफ की एक दूसरे से शिकायत सामने आने लगी हैं। मोनिस इलाही का ये कहना है कि हम तो साथ चलना चाहते हैं, लेकिन PTI के कुछ लोग हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज़्ज़त पर फ़र्क आए। हमारी सिमत दुरुस्त है, अपोजिशन के कहने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का बड़ा ऐलान। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन फर्जी करप्शन के किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। माली इंतज़ाम बेहतर करने की पादाश में 5 साल जिला वतनी गुजारी, मेरे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। हमारी सिमत दुरुस्त है, अपोजिशन के कहने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का बड़ा ऐलान। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन फर्जी करप्शन के किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। माली इंतज़ाम बेहतर करने की पादाश में 5 साल जिला वतनी गुजारी, मेरे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ ने कोर हेडकोार्टर्स क्वेटा का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को ऑपरेशनल, तरबियत और फॉर्मेशन के दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का भी दौरा किया। अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात में पेशा वाराना महारत के हुसूल पर तवज्जो देने की हिदायत की। सिपा सालार तुरबत भी गए। IGFC ने जनूबी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। सिपा सालार ने जवानों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान चीन तेल और गैस की खरीदारी में अपनी करेंसी युआन का इस्तेमाल करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की खलीजी रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास में गुफ्तगू। चीन अरब कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन के हल और बीजिंग के साथ शराकत के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग की अरब और खलीजी रहनुमाओं के सरबराही इजलास में शिरकत। रियाद में खलीजी सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग ने कहा, बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी करेंसी कायम करने और आलमी तिजारत पर अमरीकी डॉलर की गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए युआन में तेल और गैस की खरीदो फरोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा, हम नेचुरल अलाई हैं। चीन अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए ताबून और तरक्की के अख्तिताम पर एलामिया जारी किया गया। मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा मसला मानते हुए 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। सऊदी अरब और चीन ने तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात आगे बढ़ाने का अज़्म किया। बैनुल-अक़वामी कानून और कसीर फ़रीक़ी जद्दोजहद पर मबनी आलमी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। चीनी सदर के आलमी अमन इनिशिएटिव और बैनुल-अक़वामी तरक्की की तारीफ़ की गई। 4 साल की मुआशी तबाही 6 माह में ख़त्म नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। पार्टी के आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। डेली मेल के मुआफ़ी मांगने पर शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली को पार्टी की मुबारकबाद। और कराची नाज़िमाबाद में 2 बच्चे खेलते हुए गुज्जर नाले में गिर गए। 8 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई, दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल और मराकश का मैच जारी है। कराची में मराकश के कौंसल खाने में मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। मराकश के फैंस अपनी टीम की फतह के लिए पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं खिजर आजम से, जो इस वक्त मराकश के एजाजी कौंसल जनरल के साथ मौजूद हैं। जी खिजर, अपडेट कीजिए, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? फुटबॉल वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच और मैच है मोरक्को और पुर्तगाल के दरमियान। मैं इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद हूं जो कि जिनका ताल्लुक से मोरक्को के कराची के कौंसल जनरल के साथ हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ मोरक्को से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग हैं जो कि कराची में रहाइश पजीर हैं। तो सबसे पहले मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो कि कौंसल जनरल है मोरक्को के। सर, क्या आप तो खैर पाकिस्तानी हैं मगर आप कौंसल जनरल हैं मोरक्को के, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री यहाँ तक पहुँचे? सब अरब कंट्री सही कहा कि मोरक्को सिर्फ क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा है, बल्कि ये पाकिस्तान की भी एक जीत है कि एक मुस्लिम कंट्री जो है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है। और इंशाल्लाह आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की दुआएं हैं उनके साथ, और पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी है उनकी भी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज के मैच में भी उनको कामयाबी मिलेगी। एक बच्ची मौजूद है, आपका क्या नाम है? भाई बड़ा मुश्किल नाम है, क्या नाम है? लामार नूर। लामार नूर, तो आपको भी उर्दू आती है, और क्या फीलिंग्स है आपकी, क्या कहना चाहोगी अपने कंट्री के लिए? होपफुल हो कि आज जीतेगा? इंशाल्लाह जीत के ही रहेगा, और जीतेगा तो पार्टी है। मेरे 100% स्पोर्ट्स मोरक्को के साथ है, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री और फीफा में फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है जो कि कॉम्पिटिटर है इस टाइम, और इंशाल्लाह वी विल विन। बहुत शुक्रिया आपका खिजर, आप हमें आगाह कर रहे थे। ब्राज़ील की शिकस्त ने नेमार जूनियर को आप दीदा कर दिया। एक उम्मीद टूटी है, दिल किरची किरची हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप से ब्राजील की टीम बाहर हुई तो नेमार जूनियर जज्बात पर काबू न रख सके, आंसू छलक पड़े। मैदान में बोझल कदमों से चलते हुए जमीन पर बैठ गए। साथ ही खिलाड़ियों ने दिलासा दिया। गम की हालत में भी नेमार ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। क्रोएशिया के खिलाड़ी का बेटा नेमार के पास मिलने आया तो स्टाफ रोकता रहा, लेकिन नेमार ने बच्चे को प्यार किया और गले लगाए। सोशल मीडिया पर भी नेमार की तस्वीर शेयर करके परस्तार हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मैच के बाद नेमार जूनियर ने मीडिया से गुफ्तगू में रिटायरमेंट का इशारा दिया। कहा वो 100% गारंटी नहीं दे सकते कि वो खेल जारी रखेंगे या नहीं। ब्राजीलियन कोच ने तस्दीक की है कि वो मुस्तफी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम कहते हैं इमरान खान ने पूरी कौम को गुमराह किया, इनमें असम्बलियाँ तहलील करने की हिम्मत नहीं। पेशावर में खिताब करते हुए अमीर मुकाम का कहना था कि बरतानवी अखबार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांगी है। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला है। इमरान खान की चोरियाँ मुल्क और बैरून मुल्क साबित हो रही हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए असम्बलियाँ तोड़ने का दूसरा झूठ बोला जा रहा है। नून लीग परवेज इलाही को वजीर आला तस्लीम करने को तैयार। हाफिज हुसैन की JUI में वापसी, इल्जामात का क्या बना? बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी हवाओं का रुख बदल सकता है। जानने के लिए देखिए प्रोग्राम दो टोक किरण नाज के साथ रात 10 बजे सिर्फ समा पर। फूड फेस्टिवल सोल फेस्ट ने कराची के शहरियों की तवज्जो समेट रखी है। मजीद जानते हैं रेहान अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में होने वाले सोल फेस्ट के अंदर, यानी कि फूड फेस्टिवल है जो 3 दिन का है। आज उसका सेकंड डे है और बड़े जोरों शोर के साथ जारी है। कराची के लोग जो हैं वो आए हुए हैं खाने के लिए भी, एंजॉय करने के लिए भी। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। आप बताइए आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे और आपको क्या चीज़ बहुत पसंद आई? हमने डम्पलिंग्स ट्राई की हैं एंड दे वर रियली गुड, बहुत अच्छी थी। फर्स्ट डे भी आए थे यहाँ पर और आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे हम लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया था RDB का मेरे ख्याल से, और आज होपफुली आई गेस फरहान सईद का है, राइट? तो बाकी डिफरेंट है ये पुराने वाले से, बिकॉज लास्ट टाइम स्ट्रीट फूड नहीं था इतना जिस बार यहाँ पर इस बार है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि कराची के शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस फूड फेस्टिवल को, और मुख्तलिफ किस्म के मज़े के खाने जो हैं वो उनका मज़ा ले रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।